हाय दोस्तों। तो आप सिर्फ अगर इन टेंसों को मास्टर कर लेते हैं, इट मीन्स आप 50% इंग्लिश ईजिली बोल पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ ये टेंस जो मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं, सिर्फ आप उन्हें सीख लीजिए और आप ईजिली लोगों से इंग्लिश में बात कर सकेंगे, इंग्लिश को समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टेंस है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, जो भी आप कहना चाहें, मोस्टली हम लोग इस टेंस को यूज़ करते हैं। चाहे आप बात करें अपने रूटीन के बारे में, चाहे आप बात करें अपनी हैबिट के बारे में, चाहे आप किसी से पूछते हैं उसके जॉब के बारे में, बताते हैं अपने जॉब के बारे में, और या फिर आप बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में, हर जगह पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने रूटीन की बात करते हैं, आप क्या बोलेंगे? आई वेक अप। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म SIES ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स ही सी इट या फिर कोई नाम है, तो आपको मेन वर्ब में S और ES जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। सो इफ आई से आई वेक अप एट 6 AM, मैं बोलूँगा आई वेक अप। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ही, तो मैं बोलूँगा ही वेक्स अप। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आई वेक अप एट 6 AM, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आई गो टू स्कूल एट 7 AM। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। यू कैन से आई डू माई होमवर्क रेगुलरली ऑन टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं किसी से आप पूछते हैं उसके जॉब के बारे में, या फिर आप बताते हैं अपने जॉब के बारे में, आपको यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ यू से कि आप क्या करते हैं, है ना, क्या बोलेंगे आप? वॉट डू यू डू। वॉट डू यू डू। उसी तरह से अगर आप बोलते हैं वह क्या करता है, वॉट डज ही डू। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यूज़ करिए डज। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज़ करिए डू। उसी तरह से बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप प्रेजेंट में बोलते हैं, दो वहाँ पर हम लोग मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते, सिंपल है। जैसे आपने कहा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही और वेयर इज़ सी। और देखिए, सो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट इज RM, नाउन या एडजेक्टिव। इफ आई से आई एम अ टीचर, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एक नाउन। अगर आप कहते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट, तो आप यूज़ कर रहे हैं एक एडजेक्टिव। तो कैसे आपने देखा कि मोस्टली सिचुएशंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। वी कैन ईजीली टॉक। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अगर आपने पूछा कि ये क्या है, क्या बोलेंगे आप? वॉट इज दिस। तुम कौन हो, हु आर यू। तो मोस्टली आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या तो आप उसे टेंस फॉर्म में यूज़ करते हैं अगर उसमें कोई एक्शन है, और अगर आप सिंपली कुछ स्टेट बताते हैं, सिंपली आप किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ मार्कर, प्रेजेंट। आई एम अ टीचर, प्रेजेंट। आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड मोस्ट यूज्ड टेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारी सिचुएशंस में इजीली बात कर सकते हैं, एंड दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम लोग बात करते हैं उन एक्शंस के बारे में जो लगातार चल रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में आपको इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, टीचिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग एंड सो ऑन। ठीक है। तो वो सारे एक्शंस जो कि लगातार चल रहे होते हैं, कब? जब आप बात कर रहे हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। सिंपल है। सब्जेक्ट इज RM, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, वी आर लर्निंग टेंस। अगर आपने अपने दोस्त से पूछा भाई क्या कर रहा है, कैसे पूछोगे आप? हे व्हाट आर यू डूइंग, है ना। अगर आप बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग। अगर आपने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग। तो मोस्टली सिचुएशंस, वो सिचुएशंस जिनमें हम लोग बात करते हैं कोई काम लगातार चल रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं।
मान लीजिए मैंने बोला कि मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग, है ना। मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। वह क्या कह रहा है, वॉट इज़ ही सेइंग। हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। तो मोस्टली आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है सेकेंड मोस्टली यूज्ड टेंस है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और देखिए चीज़, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, इट मीन्स आपका जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, मीन्स मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अगर मैं कहता हूँ आई वॉज टीचिंग, मीन्स मैं पढ़ा रहा था। यू वर वॉचिंग अ वीडियो, आप वीडियो देख रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, वॉट आर यू, वॉट वर यू डूइंग, सॉरी, तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग। मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। ये क्या हो रहा है, वॉट इज दिस हैपनिंग। तो बहुत सारी सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं। अगर कोई काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। अगर थोड़ी देर बाद बोलूँगा मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। तो दोनों ही टेंस बड़े आसान हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आपको इज आर एम का यूज़ करना है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपको यूज़ करना है वॉज एंड वर का। और साथ में आपको यूज़ करनी है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज आई एन जी फॉर्म। ठीक है, उसी तरह से आप जो है पास्ट में सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। नाउ पास्ट में सिंपल सेंटेंस से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो कौन था, हु वॉज ही। वह कहाँ था, वेयर वॉज ही। मैंने कहा कि मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर। ही वॉज नॉट गुड, वह ठीक नहीं था, है ना। मैंने कहा कि तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। वह इंटेलिजेंट था, ही वॉज इंटेलिजेंट। वह बहादुर था, ही वॉज बहादुर, आई मीन ब्रेव। तो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं, बात करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ मार्कर, है ना। मैंने कहा दिस वॉज गुड, अच्छा था। मैंने कहा दिस इज़ गुड, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस वाइट बोर्ड इज़ वेरी गुड। सो वेरी इजीली बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाते हैं जो आप अपनी बोलचाल की भाषा में या फिर डेली जो रोज़मर्रा की जीवन की जो चीज़ें हैं, मोस्टली हम लोग इन टेंस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और टेंस है जो इम्पोर्टेंट है और जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हेन यू टॉक, ठीक है, एंड दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग यूज़ कब करते हैं, सिंपली जब हम बात करते हैं समथिंग दैट जस्ट अभी अभी जो पास्ट में हुआ। मान लीजिए कोई रिसेंटली कुछ हुआ, मैंने कहा कि भाई वो गिर गया, सो आई कैन से ही फेल। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है अगर पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, डिड नॉट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, यह किसने किया। मोस्टली हम लोग पूछते रहते हैं ना कि ये किसने किया, सो वी कैन से हु डिड दिस, हु डिड दिस। डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म है डू की। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना बनाया, डिड यू कुक, है ना। हम लोग पूछते रहते हैं अपने घर पे मम्मी से, सिस्टर से, क्या तुमने खाना बनाया, क्या आपने खाना बनाया, डिड यू कुक। बहुत आसान है। थर्ड, अगर आपसे किसी ने पूछा भाई पार्टी में नहीं गए, आपने कहा मैं नहीं गया, क्या कह सकते हैं, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। हालांकि डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई डिडंट गो, ठीक है। आगे देखिए, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होता है, मान लीजिए क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने ये किया, क्या तुम वहाँ गए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है।
वो सारे के सारे पास्ट एक्शंस जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हुए थे, जैसे कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। आर कंट्री और वी कैन से इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। वास्को डिगामा विजिटेड और डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। ही ग्रेजुएटेड इन 2016। तो पास्ट टेंस को हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं गया, आई कैन से आई डिड नॉट स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ तुमने यह क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, ये वो टेंस हैं जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर आप इन्हें बेहतर यूज़ कर पाते हैं, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि 50% जो सिचुएशंस हैं उनको आप इजीली बोल पाएंगे, उनके बारे में बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस देम, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप किसी से पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या चाहते हो, है ना। हम लोग बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट डू यू वांट। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, है ना, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, एस और ई एस नहीं लगाऊंगा। बट अगर मैं बोलता हूँ वह इंग्लिश सिखाता है, ही टीचेज इंग्लिश, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं, हम लोग पूछते हैं ना, टीचर्स जो हमसे सवाल पूछते हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। आपने कहा कि भाई मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। सो मोस्टली आप क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, पास्ट इंडेफिनिट, आई डोंट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। सो दीज आर दी टेंसेज जिन्हें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, इन्हें मास्टर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऐसे टेंस की बात करूंगा जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। इनके बाद में जो भी हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं जिन्हें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वाइल टॉकिंग टू पीपल और वाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच।